नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं शुक्रवार को निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ले। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं शुक्रवार के दिन निफ्टी के अंदर क्या हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्रवार को निफ्टी बहुत ही सीमित दायरे के अंदर कारोबार करती रही और ऊपर की रेंज देखे तो 24,750 और नीचे की रेंज देखे तो 24,630। कुल 120 पॉइंट की रेंज में ही निफ्टी शुक्रवार के दिन कारोबार करती रही। निफ्टी शुक्रवार को ओपन हुई थी 24,750 के आसपास, 24,730 के आसपास, और वहां से निफ्टी ने एक नीचे का हल्का सा फॉल दिखाया और लगभग 24,630 तक के लेवल को अचीव किया। उसके बाद निफ्टी पूरा दिन छोटी छोटी कैंडलें बनाती हुई पूरे दिन भर 120 अंक के दायरे के अंदर कारोबार करती रही। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन निफ्टी में कोई बड़ा मूव आया नहीं, तो हो सकता है कल सोमवार के दिन निफ्टी के अंदर बड़े मूव आ जाएं। तो उस कंडीशन में हम दो स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले हम 5 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर काम करेंगे, जो जहां पर निफ्टी की 5 मिनट की मूविंग एवरेज अभी 24,600 के आसपास है और निफ्टी की करंट वैल्यू 24,670 के आसपास। तो दोस्तों, पहली स्ट्रेटजी तो हमारी यही रहेगी कल के लिए। अगर निफ्टी 5 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती तो निफ्टी ऊपर की तरफ अपने लेवल को अचीव करेगी और इस कंडीशन में पहला लेवल निकल कर आता है 24,750। हम एक बार इस लेवल को लगाकर देख लेते हैं दोस्तों। पहला लेवल निकल कर आता है 24,750 और दूसरा लेवल जो हमारा एक्सपायरी वाले दिन का हाई था 24,850। दोस्तों, अगर निफ्टी 5 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती तो आप इन दो टारगेट के लिए बाइंग पोजीशन बना सकते हैं और इस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 24,600। और जैसे जैसे 5 मिनट की मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ बढ़ती है और निफ्टी के लेवल भी और प्राइस भी ऊपर की तरफ बढ़ता है तो आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर की तरफ ट्रेल होता रहेगा। क्योंकि मान लो आप 24,670 से निफ्टी ऊपर जाकर 24,750 या 24,800 तक के लेवल अचीव करती है तो हमारी 5 मिनट की मूविंग एवरेज भी साथ के साथ ऊपर की तरफ बढ़ती रहेगी। उस कंडीशन में आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहे और जैसे ही निफ्टी 5 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो आप अपनी बाइंग की पोजीशन से निकल जाएं। अब दोस्तों, हम दूसरी स्ट्रेटजी की बात करें तो वो रहेगी हमारी 15 मिनट की मूविंग एवरेज। अभी हम तेजी की पोजीशन में ही बने रहेंगे क्योंकि जब तक लंबे टाइम फ्रेम में निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है तब तक बायर को किसी भी तरह से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे आकर ट्रेड करना स्टार्ट करेगी तभी सेलर एक्टिवेट होंगे और तब मार्केट के अंदर एक रिवर्सल हमको देखने को मिलेगा। जब तक 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी कारोबार कर रही है तब तक बायर को डरने की जरूरत नहीं है और बायर तेजी की पोजीशन में बना रह सकता है। इस कंडीशन में दोस्तों, आपकी जो न्यू एंट्री और बाई बनेगी वो रेंज रहेगी दोस्तों आपकी 24,500 से 24,550। अगर निफ्टी 24,500 से 24,550 की रेंज में आपको सोमवार को मिलती है तो आप उस रेंज में बाई कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 24,400। 24,400, क्योंकि दोस्तों 24,385 के आसपास हमारी 15 मिनट की मूविंग एवरेज आई हुई है और सोमवार को 15-20 मिनट के बाद लगभग ये रेंज 24,400 हो जाएगी। तो हमारा सोमवार के लिए स्टॉप लॉस, जो बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, वो रहेगा 24,400। 24,400 से ऊपर हमारी जो बाइंग रेंज रहेगी वो रहेगी 24,500, 24,550। इन दो रेंज में आप बाई कर सकते हैं निफ्टी को और इस कंडीशन में आपकी 15 मिनट की मूविंग एवरेज ही स्टॉप लॉस रहेगी और आपके ऊपर के टारगेट यही निकल कर आते हैं दोस्तों, जो हमारे 5 मिनट की मूविंग एवरेज पर निकल कर आ रहे थे 24,750, 24,850। और आपका एक छोटा टारगेट ये भी रहेगा 24,600 से 650 के आसपास। पहला टारगेट आपका 24,600 से 650 रहेगा, दूसरा टारगेट 24,750 और तीसरा टारगेट 24,850।
तो दोस्तों, अगर आपको सोमवार को निफ्टी 24,500 से 550 की रेंज में मिलती है, तो आप इन 3 टारगेट के लिए निफ्टी के अंदर तेजी की पोजीशन बना सकते हैं और उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 24,400। और अगर निफ्टी खुलते ही ऊपर की तरफ जाती है तो आपको 5 मिनट की मूविंग एवरेज पर कारोबार करना है। उस कंडीशन में भी आपको मैंने दोनों टारगेट दे दिए हैं। तो दोस्तों, सोमवार को बड़े ही ध्यान से आप निफ्टी के अंदर अपने ट्रेड को मैनेज करें और स्टॉप लॉस को बड़े ही ध्यान से फॉलो करें। और दोस्तों, आप अपनी निफ्टी की पोजीशन को इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं और जब तक 15 मिनट की मूविंग एवरेज नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होती तब तक आप तेजी की पोजीशन में बने रह सकते हैं। सेलिंग की पोजीशन तभी बनेगी जब निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे आगे ट्रेड होती है। तो दोस्तों, आप इन सभी बातों को गौर से नोट कर लीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपको आगे भी ऐसी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।